हेलो स्टूडेंट्स, न्यू जनरेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो इस सीरीज की अगली कड़ी में हम लोग जो है दूरियां नापने की जो निर्देशांक ज्यामिति जो चिन्ह परिपाटी नियम है उसके बारे में आज लोग हम डिस्कस करेंगे कि जैसे ताकि जो है कि आगे के जो सवाल आते हैं इस पर जो है दर्पण में जो सवाल आते हैं आगे, तो उसमें जो है कि आप देखेंगे कि कैसे चाहे प्रतिबिंब हो, चाहे वस्तु हो, चाहे फोकस दूरी हो, वक्रता केंद्र हो, वक्रता त्रिज्या हो, उसकी दूरियां हम कैसे नापते हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। पहले मैं एक रफली जो है ऐसे अवतल दर्पण बना लेता हूँ। ये रहा इसका ध्रुवी फोकस या वक्रता केंद्र सी। ठीक है, यहाँ पर मैं तुरंत चला। उसी तरह आपका यहाँ पर एक उत्तल दर्पण मैं बना लेता हूँ। ये M2, ये रहा आपका कहीं इधर फोकस और ये रहा इधर वक्रता केंद्र। ये रहा दोनों आपका मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ से देखते हैं तो आप जो है ये मुख्य अक्ष है। आप कक्षा 9 से आप लोग जो है निरंतर ज्यामिति में आप लोग इस तरीके पढ़े होंगे। इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और ये वाई डैश है मान लो। ये अब उसको कहते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। वाई अक्ष एक्स अक्ष। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक्स डैश है, तो इसको कभी भी क्या कहा जाता है? इसको दिया जाता है मूल बिंदु, नाम दिया जाता है मूल बिंदु। ठीक है, और इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0। ठीक है, फिर यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो प्लस दूरी होगी, यहाँ से नीचे आएंगे तो माइनस होगी, यहाँ से बाएं की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा और इधर जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, सेम चीज आपका यहाँ पर भी है। ठीक है, यही चीज है यहाँ पर इसको दर्शाया गया। जैसे इसको इसके ध्रुव को मान लेते हैं मूल बिंदु और यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं। ये आपका हो गया वाई अक्ष मान लीजिए, और ये आपका हो गया मान लीजिए एक्स अक्ष। इसी तरह आप यहाँ पर जो है कि वो मान लीजिए, इसको ध्रुव की मूल बिंदु मान लीजिए, इसको वाई अक्ष और इसको एक्स अक्ष मान लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं बहुत कुछ इसमें है नहीं। ये मूल बिंदु आपका हो गया, इसका निर्देशांक कभी भी मूल बिंदु का 0 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो प्लस रखेंगे, नीचे आएंगे तो जो भी दूरी होगी माइनस रखेंगे, इधर आएंगे तो कोई भी दूरी होगी प्लस ली जाएगी, इधर आएंगे तो माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर ऊपर की ओर दूरी प्लस ली जाएगी, नीचे की ओर दूरी माइनस, यहाँ पर अरे यहाँ बाएं की ओर प्लस, इधर माइनस, इधर इधर भी माइनस होगा। ठीक है, तो यही चिन्ह परिपाटी है। आगे हम जो सवाल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति क्या है। तो अगर मूल बिंदु की अगर मान एक्स अक्ष पर इधर बाएं तरफ जाएगा तो प्रतिबिंब की दूरी जो है प्लस लिया जाएगा। ऊपर की ओर रहेगा तो कोई चीज ऊपर की ओर तो उसका दूरी प्लस लिया जाएगा, नीचे रहेगा तो क्या होगा? माइनस लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी नियम। ठीक है, बहुत कुछ इसमें है नहीं। आप लोग इसके पहले मैथ में जो निर्देशांक ज्यामिति होती है उसमें आप इसको पढ़े हैं, समझ रहे हैं। बस एक थोड़ा सा इसको बताना था कि उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण, या फिर आगे आप लोग पढ़ेंगे लेंस, उसमें भी आप देखेंगे चिन्ह परिपाटी के नियम का कैसे हम लोग अध्ययन करते हैं। और इस तरीके से इस पर जो है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या फिर लेंस के बेसिस पर आप कैसे सवाल को हल करेंगे आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपका छोटा सा एक टॉपिक था, आगे हम इसके और बढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका
गोली दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं।